Assalamualaikum guys. Today I am going to discuss the very important topic and that is about the parts of speech. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम जो है वो फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज नाउन और प्रोनाउन पर हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लाइक नाउन और इसकी काइंड्स के ऊपर और प्रोनाउन और उसके काइंड्स, ठीक है। सो आज हम बेसिकली जिन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करने जा रहे हैं, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो नाउन एंड प्रोनाउन है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, ठीक है। सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश इंक्लूडिंग नाउन, pronoun, interjection, verb, adjective, conjunction, adverb and preposition. First हम स्टडी करेंगे नाउन को और प्रोनाउन को। चलो देखते हैं नाउन। A noun represents a person, thing, place or concept. So noun क्या है? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इजी सा कॉन्सेप्ट है कि नाउन किसी भी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज, शख्स या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बचपन से हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में है मोबाइल, टेबल, उसामा, सिटी, हाउस, कराची। सो ये क्या है कि किसी भी हम जो है वो थिंग, प्लेस या पर्सन का जो नाम है, जो हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस चीज से, वो हमारे पास नाउन है, ठीक है। वो क्या करता है? नाउन क्या करता है? नाउन बेसिकली क्या है? किसी भी चीज, किसी भी शख्स और जगह का नाम हमारे पास नाउन होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को, ठीक है, कि काइंड्स क्या है। सो काइंड्स ऑफ नाउन में हम देखें तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। सो ये हमारे पास काइंड्स है नाउन की, जिनको हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन्स क्या है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक और अ कॉमन थिंग, प्लेस और अ पर्सन। सो कॉमन नाउन क्या है कि हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन बेसिकली किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज, शख्स या जगह को कहते हैं, ठीक है। लाइक वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, कोई भी जनरल, कोई भी नॉन पर्टिकुलर, कोई भी नॉन स्पेसिफिक चीज, शख्स या फिर जगह के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास बॉय, सिटी, रिवर, ग्लास, स्पून। सो ये कॉमन है, ये जनरल से नेम है, लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई खास जो है वो चीज नहीं है या जगह नहीं है। ये सिंपल से जो एक जनरल हमारे पास प्लेस, पर्सन या थिंग है, उनको हम नाम देते हैं कॉमन नाउन्स का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर नाउन्स। सो प्रॉपर नाउन क्या है? अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग, पर्सन और अ प्लेस इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन हम हमेशा कहते हैं कि किसी खास चीज, शख्स या जगह के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। वो कौन सा? जो किसी खास पर्सन से, खास किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्लेस से रिलेट करता हो, ठीक है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लाहौर, सो ये एक स्पेसिफिक नेम है, ये एक जो है सिटी है। इसी तरह इलामा इकबाल, ठीक है, ये फेमस पर्सनैलिटी हैं। कायदे आजम, कराची, सो ये स्पेसिफिक नेम है, ये पर्टिकुलर नेम है, ये कोई जनरल नहीं है, ठीक है, ये खास पर्सन है। और इसी तरह ये पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, ये स्पेसिफिक सिटीज के नेम है, ठीक है। सो इसलिए हम इनको कहते हैं प्रॉपर नाउन्स। ये हमने स्टार्ट से पढ़ा है, कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कॉमन नाउन क्या और प्रॉपर नाउन क्या, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन्स। अ नाउन विच नेम्स समथिंग दैट वी कैन टच, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड सी इज नोन एज कॉन्क्रीट नाउन। सो कॉन्क्रीट नाउन कौन सा है? जो कि विच नेम समथिंग दैट वी कैन टच, ठीक है, वो वाले ऑब्जेक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। वो उनको हम कौन सा नाम देते हैं? वो हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, ठीक है।
कॉन्क्रीट नाउन्स, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट नाउन्स। लाइक जैसे हमारे पास चेयर, गर्ल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हम फ्रूट वेजिटेबल्स टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, कॉन्क्रीट नाउन्स। इजी सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कौन से होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ सम क्वालिटी लाइक विजडम एंड काइंडनेस, स्टेट, हेल्थ एंड सिकनेस, चाइल्डहुड और द एक्शन, थेफ्ट एंड जजमेंट। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वो वाली उसको हम नाम देते हैं उन चीजों को जिनको हम जो है वो टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अपोजिट टू द कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन्स वो वाले होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो टोटली अपोजिट है किसके, कॉन्क्रीट नाउन्स के, ठीक है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ना तो हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेसिकली ह्यूमन क्वालिटीज का जो है वो एक तरह से ह्यूमन क्वालिटीज को हम कह सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम देखें तो विजडम, काइंडनेस, ये क्वालिटी है ह्यूमन, ठीक है। विजडम है, काइंडनेस है। उसी तरह स्टेट में हम देखें हेल्थ है, सिकनेस है, लाइक किस स्टेट में है, सो हेल्थ, सिकनेस। और ये अगर हम देखें विजडम, काइंडनेस, इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब फीलिंग्स या इमोशंस हैं, ठीक है। सो हम ना तो इनको टच कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ये टोटली अपोजिट होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स के, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट हमारे पास सिंगुलर नाउन्स। नाम से शो हो रहा है सिंगुलर मतलब सिंगल, द नाउन विच इंडिकेट सिंगुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, ठीक है। सिंगुलर मतलब जो प्लूरल ना हो वही सिंगुलर नाउन, जैसे गर्ल, मैन, एप्पल, डॉग, फूड। सो ये हमारे पास सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स है हमारे पास जो कि सिंगुलर पर्सन, प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह हमारे पास प्लूरल नाउन्स है, द नाउन्स विच रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज द प्लूरल नाउन्स। सो वो जो एक या एक से ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि पर्सन, प्लेस या फिर थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास गर्ल्स है, डॉग्स है, मैन, एप्पल्स एंड फीट। सो ये हमारे पास प्लूरल नाउन है क्योंकि ये उनकी जमा है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास काउंटेबल नाउन्स, नाम से शो हो रहा है। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सो वो वाले नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो कौन से हैं हमारे पास, काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। जैसे एप्पल, बनाना, ग्लास, स्पून, पेन, पेंसिल, इनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम कार्डिनल नंबर्स में लाइक 1 स्पून, 2 ग्लास, 3 बनानास, 4 एप्पल्स, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं इस तरह, इसीलिए ये हमारे पास काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास नॉन काउंटेबल नाउन्स। सो नॉन काउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड इन कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। नॉन काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इजीली कैन नॉट बी काउंटेड इजीली, ठीक है। जैसे मनी, लव, ब्यूटी, मिल्क, टी, कॉफी, शुगर। तो अगर हम इसको कंपेयर करें काउंटेबल नाउन्स के साथ तो हम इनको जो है वो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम ब्यूटी को ये कैसे काउंट, हम इनको कार्डिनल नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते 1 ब्यूटी, 2 ब्यूटी, ठीक है। और इसी तरह ये जो हमारे पास हो जाएंगे कौन से नाउन्स, नॉन काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन दैट रिफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप और कलेक्टिव ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप, आर्मी, पब्लिक, फ्लॉक, टीम, क्लास एंड नेशन। सो कलेक्टिव नाउन क्या है हमारे पास, जो कि हम जो है वो एक ग्रुप में हम जो है उसको क्या कर लेते हैं, ग्रुप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक कलेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। लाइक वो कलेक्टिव फॉर्म पीपल की, लोगों की हो सकती है, एनिमल्स की, थिंग्स की, ठीक है। जैसे ग्रुप है वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, तो वो उसके अंदर कलेक्टिव जो हमारे पास कलेक्टिव चीजें हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम देते हैं ग्रुप का, ठीक है। इस तरह आर्मी है, सो आर्मी में डिफरेंट जो है वो एक कलेक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है। सो ये हम आर्मी, इस तरह पब्लिक, फ्लॉक, ठीक है, इस तरह टीम, सो ये क्लास और नेशन, एक कौम, फ्लॉक जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हम कलेक्टिव किसका, बर्ड्स का, ठीक है। सो
ये इस तरह से हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं कि हम ज्यादा से हजूम को एक नाम दे दिया, कोई एज अ कलेक्टिव एज अ होल एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप है 5-6 लोगों का, सो हमने एक नाम दे दिया ग्रुप, ठीक है। सो ये टीम है, कोई हम कह सकते हैं 10 और 11 पर्सन है जिनकी टीम है, तो जो उनको हम कलेक्टिवली नाम दे देंगे कि ये टीम है, ठीक है। सो इस तरह से जो हमारे पास कलेक्टिव एज अ होल हम जो है वो नाम दे देते हैं, उनको हम कहते हैं कलेक्टिव nouns. Next हमारे पास compound noun. So compound noun is a noun that is made up of 2 or more words, ठीक है। compound में हम combine करते हैं, वो 2 words दोनों nouns हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है बेडरूम, विंड मिल, बुक स्टोर। सो हम देखेंगे कि कंपाउंड नाउन्स है बेड भी और बेडरूम, ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है। बेड भी और रूम भी, जब इनको कंबाइन किया तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा, और कंपाउंड किसका? नाउन्स का, ठीक है। इस तरह विंड मिल, विंड भी नाउन है, मिल भी, और इस तरह बुक स्टोर। सो ये 2 नाउन्स थे या 2 वर्ड्स थे, जब हमने इनको कंबाइन किया तो हमारे पास ये कंपाउंड नाउन्स बन गए, ठीक है। सो ये हमारे पास नाउन था। नाउन को हमने डिस्कस किया, नाउन क्या है और उसकी काइंड्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। सेपरेटली हमने सबको क्या किया? डिस्कस किया नाउन्स को, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारे पास प्रोनाउन। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउन को हमने क्लियर किया, अब हम प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, ठीक है। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बेसिकली हम जो है वो नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, ठीक है, ताकि बार बार रिपीटेशन ना हो, एक ही जो नेम है वो हम सेंटेंस में बार बार रिपीट ना करें, उसकी जगह पे हम उसके मुतबादिल पे कुछ और जो है वो वर्ड यूज कर सकें, ठीक है। जैसे उनको हम प्रोनाउन कहेंगे, जैसे हमारे पास आई, वी, दे, ही, इट, मी, अस, देम। सो इस तरह से ये हमारे पास क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि हम जो है वो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, सही है। आगे काइंड्स हैं प्रोनाउंस की, डिफरेंट काइंड्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, emphatic pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, distributive pronouns, and the last one indefinite pronouns, ठीक है। सो हम इनको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस। सो अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन से क्या हो रहा है? एसोसिएट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जो है इसको डिस्कस करते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अगर हम देखें तो पर्सनल प्रोनाउंस की 3 फॉर्म्स और टाइप्स हैं, ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनकी 3 फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म है, पोजेसिव फॉर्म है, एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसको हमने टेबल में देखते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म है तो आई, वी, यू, ही, शी, इट। पोजेसिव है तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर हम देखें तो मी, अस, यू, हिम, हर और इट। सो ये हमारे पास सब के सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इनको हम सेंटेंस में भी यूज किया करते हैं। जैसे देखते हैं हम, जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है तो वो क्या होगी? जो हमारे पास ये फर्स्ट फॉर्म है ना, लाइक ये वी, यू, ही, शी, इट, ये एज अ सब्जेक्ट के तौर पर अपना रोल प्ले करेगी सेंटेंस के अंदर। लाइक जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे शी जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो एज अ सब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस के अंदर जो है वो एज अ सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोजेसिव फॉर्म। सो पोजेसिव फॉर्म क्या है कि पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है, मलकियत को शो करने के लिए, तो सेकंड कॉलम जो है हमारे पास सेंटेंस के अंदर जो है वो पोजेशन को शो करेगा। लाइक दिस इज माय कार, ठीक है। सो माय ये जो हमारे पास है ये पोजेसिव फॉर्म है, ठीक है। सो ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सो जो हमारे पास थर्ड कॉलम है वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर रोल प्ले करेगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है। दिस नॉवल इज रिटन बाय हर। सो हर यहाँ पे क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास थर्ड कॉलम है वो क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। सो ये हमारे पास था पर्सनल प्रोनाउंस, इनको हमने देखा। और नेक्स्ट है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्या है हमारे पास? अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। लाइक देखते हैं, फॉर नॉर्मल और गुड थिंग,
लाइक अगर हमारे पास हम पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारे पास यू, ही एंड आई। सो अगर हमने इनको अरेंज करना है तो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? लाइक अगर जो है हम इस चीज को देखेंगे कि हम पहले ही लिखें या यू लिखें या पहले आई लिखें, हम कैसे इसको इन तीनों को एक सेंटेंस के अंदर यूज करें। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर हमारे पास कोई नॉर्मल सी बात हो रही है या हम कोई अच्छी सी बात डिस्कस कर रहे हैं या कोई अच्छा काम किया है, तो हम सबसे पहले यू को यूज करेंगे, फिर ही को और देन हम आई को। ठीक है, यू, ही एंड आई प्लेड द क्रिकेट। सो ये नॉर्मल सी बात हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या फिर ये हम कह सकते हैं कोई अच्छी बात या फिर कोई नॉर्मल सी बात होगी तो हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, पहले यू को, फिर ही को और देन आई को। ठीक है, और इसी तरह अगर है हमारे पास फॉर बैड थिंग, तो तब हम किस तरह से इन तीनों की अरेंजमेंट करेंगे? अगर ये सेंटेंस में आ जाए तो किसी बैड थिंग के लिए आई फर्स्ट पे, ही सेकंड एंड यू ये थर्ड पे, वायलेटेड द लॉ। ठीक है, सो इसमें हमने देखा कि ये बैड थिंग था, तो इसके लिए हमने क्या किया? बैड और इवल थिंग के लिए हम क्या करेंगे? पहले आई को, फिर ही को और यू को। इस तरह से हम सेंटेंस के अंदर ये पर्सनल प्रोनाउंस है उनकी क्या कर देंगे? अरेंजमेंट कर देंगे। सो ये पर्सनल प्रोनाउन को हमने एक काइंड थी इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? द 9 इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यूजुअली एंड्स होते हैं सेल्फ पे या सेल्व्स पे। ठीक है, सो इसके अंदर है हमारे पास 9 है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ऑन सेल्फ, इसी तरह ये हमारे पास क्या है? सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें, सो ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हिज रूडनेस। ठीक है, सो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ अगर हम देखें तो ये सब के सब हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इनको सेंटेंस के अंदर भी हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड काइंड, दैट इज एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन नाम से शो हो रहा है टू एम्फसाइज, जोर देने के लिए किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे है यू योर सेल्फ हैव टू प्रूव योर वर्थ। सो यहाँ पे योर सेल्फ जो है ना वो एम्फैटिक प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोर दिया जा रहा है कि यू योर सेल्फ, ठीक है, हैव टू प्रूव योर वर्थ, योर सेल्फ। सो यहाँ पे कि जोर दिया जा रहा है, टू एम्फसाइज किया जा रहा है, हमें सेंटेंस को पढ़ के समझ आ रही है कि यहाँ पे जो है वो योर सेल्फ के ऊपर जो है वो एम्फसाइज किया गया है, इसलिए हम इसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, सो ये एम्फैटिक प्रोनाउन टू एम्फसाइज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो इट इज अ प्रोनाउन दैट डिमोन्स्ट्रेट्स एन ऑब्जेक्ट or to point to an object or something। ठीक है, सो ये वाला कौन सा होता है? ये जो है वो डिमोन्स्ट्रेट्स करता है या पॉइंट आउट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कोई भी चीज को, किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है? ये डिमोन्स्ट्रेट्स करता है, लाइक दिस, दैट, दोज, दीज। ये हमारे पास डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो दिस इज माई कार। सो ये कि दिस इज, ये मेरी कार है, दिस इज माई, तो दिस ये क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को? कार को। ठीक है, कार को ये क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। और इसी तरह दोज आर द न्यू बुक्स ऑफ आवर क्लास। सो दोज किनको? यहां भी हम देखेंगे ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, न्यू बुक्स। सो ये हमारे पास है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। नेक्स्ट हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। उसमें अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। सो सिंपल है कि जो प्रोनाउंस उनको हम इंटेरोगेटिव कहेंगे जो हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, जैसे हु, विच, व्हाट, हुम, हुज। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर बैग। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, सिंपल के क्वेश्चन पूछने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ये हमने इसकी एग्जांपल भी दे दी है। ठीक है, और इनको हमने सेंटेंस में भी यूज किया है, किस तरह से हम इनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप or person or thing separately, not collectively। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या है कि जो डिस्क्राइब करते हैं मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप या फिर पर्सन और थिंग को सेपरेटली, अलग-अलग जो है उसको क्या करते हैं?
सेपरेटली क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स एंड सिंगुलर प्रोनाउंस। पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से। ये हैं ईच, आइदर, नाइदर, नीदर, एनी, एवरीवन और नन। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है और ये हम हमेशा इनको याद रखेंगे कि ये सिंगुलर जो है ये फॉलोड ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स और सिंगुलर प्रोनाउंस के से जो है ये हम क्या करते हैं, इनको जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। ठीक है, इनके बाद जैसे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में ये हमारे पास है ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज डूइंग हर वर्क। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि ईच ऑफ द टू गर्ल्स, एक तो हमने देखा ईच था, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, तो हमने क्या किया, हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया, वाज, वर नहीं यूज किया। ईच ऑफ द टू गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स को देखते तो हम वर लगा देते, नहीं, हमने जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आएगा तो हमने सिंगुलर जो है नाउन वर्ब्स और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज डूइंग हर वर्क। ठीक है, गर्ल्स इधर हम देर नहीं लगाना हमने हर वर्क, क्योंकि हम ईच लगा रहे हैं और हमने पढ़ा है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आएंगे तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो सिंगुलर वर्ब्स और सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू पर्सन एंड थिंग्स इन जनरल। ठीक है, जनरल में दिस प्रोनाउंस फंक्शन एज सिंगुलर, प्लूरल आर बोथ। सो ये प्रोनाउन सिंगुलर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरल थिंग्स को, प्लूरल में भी और दोनों फॉर्म में भी, सिंगुलर और प्लूरल में भी। ठीक है, जैसे हमारे पास है ये हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे वन, फ्यू, मैनी, सेवरल, न्यूमरस, वेरियस, अदर्स, अदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन से हो गए, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे अगर हम देखें एग्जांपल में, सो वन मस्ट फॉलो वंस ओन हार्ट टू गेट वंस एम। ठीक है, सो ये हमारे पास एक जनरल सी हम जो है बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह एवरीवन इन द हाउस वाज कमिटेड टू हिज वर्क। ठीक है, सो इधर भी हमने देखा कि ये हमारे पास जो था कि ये हमारे पास बेसिकली हमने क्या किया, इसको सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब से ही हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो वन है ना, वन जो हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ये हमेशा वन से ही, ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। वन हमेशा जो है वन से, जैसे वन मस्ट फॉलो वंस ओन, सो वन था तो हमने इसको ये किससे फॉलोड बाय वन से ही होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास जो थे वो हमने डिस्कस किया, प्रोनाउंस की काइंड्स को भी और नाउन्स की काइंड्स को भी हमने इस लेक्चर के अंदर क्या है, डिस्कस किया है। हमने सेपरेटली पहले नाउन्स को डिस्कस किया और देन नाउन्स की डिफरेंट काइंड्स को हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ, और देन हमने जो है वो प्रोनाउंस और प्रोनाउन की जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी किया है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलें, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।